यहाँ शिफ्ट होगा बोला था। पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए सिर्फ एक कथा नहीं रही, क्योंकि हम सब लोग समय के साथ नहीं चल रहे हैं, तकनीक टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? नाटक वाली टोली, नाटक वाली टोली, सुनो हमारी बोली, सुनो हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे, नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे। खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे, खिड़कियों को खोल के हम जाएंगे। जी हाँ, आज हम सब लोग और ये मेरी टीम आज नाटक दिखाने आए हैं। आप जानते हैं किस मुद्दे पर नाटक दिखा रहे हैं? अरे भाई, किस मुद्दे पर नाटक दिखा रहे हो भैया? भाई साहब, आज हम नाटक दिखा रहे हैं डिजिटल पेमेंट के ऊपर। डिजिटल? हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है भैया? डिजिटल पेमेंट या डिजिटल पेमेंट बहुत जरूरी है समझना और नई तकनीक को समझना है। क्या होता है ना, समाज में कोई भी नई तकनीक आती है और हम सोचते हैं कि छोड़ो, क्या करेंगे, समझ के हो जाएगा, कर लेंगे, उससे करवा लेंगे, वो कर देगा। लेकिन जब हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हाँ जी भैया, एक ना कलर का पैकेट दे दो, एक पिचकारी दे दो और एक पानी की बोतल डाल देना। बिल्कुल, ये लीजिए। कितना हो गया भैया? आपके हो गए 110 और 90, 200 और 232 रुपये हो गए आपके। 2 रुपये खुले लगेगा। अरे भैया, 200 रुपए तो है, ये 32 रुपए खुले कहाँ से लाऊं? मैडम हमें नहीं पता, आप देख लीजिए, हमारे पास तो है नहीं खुले। अच्छा भैया, मैं ना आपको यूपीआई कर देती हूँ। मैडम हम ये यूपीआई वगैरह नहीं चलाते हैं, आप हमें कैश ही दे दीजिए। अरे भैया, खुले नहीं है तो कहाँ से दूँ? आप रहने दो, मैं किसी और दुकानदार से ले लेती हूँ। नहीं मैडम, इतना सामान। हाँ जी मैम, बताइए क्या चाहिए? भैया यूपीआई लेते हो अरे ना? बिल्कुल, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई सब लेते हैं हम। हाँ तो भैया, मैडम सामान मैडम आपने सामान लिया ना, आप 200 रुपये कैश दे दीजिए, 32 रुपये भाई साहब को कर दीजिए, जानने वाले उनसे ले नहीं, आप सारा सामान यहीं से लीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? ये भाई यूपीआई लेते हैं, अब 10 जगह थोड़ी ना पेमेंट करूंगी मैं। अरे मैम, आप ट्रांसफर कीजिए, बताइए कौन सा सामान ये? सारा दे दो आप। ठीक है। सुनो, ये काम करो, ये पैसे लेकर ना अलमारी में रख दो और उनमें ताला लगा देना आराम से। तो कितनी बार कहा है, इतने सारे पैसे खर्ची कर बताया कि तो किसी दिन चोरी हो जाएगी। बैंक में सब सेफ रहता है। अरे मैं सुबह से दुकान पर गया हूँ, थक गया हूँ, मैं नहीं जा रहा बैंक। तू एक काम कर, मेरे लिए खाना लगा दो और पैसों को मैं रख देता हूँ अलमारी में। अच्छा सुनो, वो मैंने तुम्हें 2 दिन पहले कुछ रुपए दिए थे ना, लाकर दे दो, त्योहार का टाइम है, दुकान में माल भरना है। यही रखे थे पैसे, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पैसे अरे नहीं है। ध्यान से देखो ना भाई, उनके पैसे। भैया सच में पैसे नहीं है, अरे हटाओ, अरे कहाँ गए पैसे? मैं तुमसे कहा था बैंक में। ताला लगा दूँ मगर अरे पैसे तुमने रखे थे, मेरी क्या गलती है इसमें? बर्बाद हो गया मैं। अगर दुकानदार यूपीआई पेमेंट लेंगे तो पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आएंगे और पैसे खोने का भी झंझट नहीं होगा। खुले पैसे मांगना, गिनना और चोरी होने का भी झंझट बिल्कुल खत्म। देखा ना आपने? इसके बाद दुकानदार अपना सारा सामान बेचने पर लगा पाएंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सरकार इतनी सारी सुविधाएं आपको दे रही है, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अरे खन्ना, हाँ जी, बताइए। मेरी बात सुन। हाँ बता। मैं तेरे को 50,000 रुपए कैश अरे दे क्या बात है, बड़ा मेहरबान हो गया। एक काम कर, एक नंबर पर ट्रांसफर कर दे, तिवारी के नंबर पे। अब ट्रांसफर करने हैं तो अपने फोन से कर लेना। अब तो यूपीआई से 24 घंटे कभी भी 7 दिन पेमेंट कर सकते अबे हो। तुझे तो पता है मेरे भाई, मैं ऐप यूज नहीं करता। आप यूज करते हैं ना? ले, ऐप यूज नहीं करता। बाबा आदम के जमाने से आया क्या? आजकल हर कोई यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है। मेरी बीवी से पूछ ले भाई, ये तो राशन का सामान और सब्जी तक यूपीआई से पेमेंट करके लेकर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। आपको पता है यूपीआई से ना जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अब सब्जी लेने के लिए भी बटुए की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपना फोन लेकर के जाओ, स्कैन करो और पेमेंट कर दो। 50,000 5 रुपए से लेके 50,000 तक भी ट्रांसफर कर सकते हो आप। मैडम, ये सुरक्षित है क्या? अरे
बताओ इसे, अभी 500 रुपए ट्रांसफर करेंगे ना मेरे को ये? अरे बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। इसके लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा? अरे बैंक बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर खोलो, वहाँ से आप यूपीआई ऐप को डाउनलोड कीजिए। एप्पल फोन है, एप्पल। क्या बात है, बट आई स्टोर पे कर लूं? हाँ बिल्कुल, आप कर लो, यूपीआई ऐप डाउनलोड करो और आपका फोन नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अरे ये लिंक है, ये देखो, ये लिंक है। अरे तो ओटीपी आया ना, ये डाल दो, बस हो गया। अपनी फालतू का बड़ा इम्प्रोवाइज कर। देखिए, इन लोगों को तो आ गया समझ कि आजकल के इस डिजिटल जमाने में डिजिटल होना हमारे लिए कितना जरूरी है। जेब कटने का कोई डर नहीं, क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षित है। बेफिक्र होकर कहीं भी जाइए। अगर कभी आपके पास खुले पैसे ना भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। यूपीआई से आप 2 रुपए, 1 रुपए बहुत ही आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी इतनी आसान बना दी है, लेकिन इस आसानी के साथ साथ जरूरी है कि हम सब सतर्क भी रहें। संदूक धड़ाका होए, दर्शन शराबा होए, संदूक धड़ाका शराबा खुली आँख से देख तमाशा, शराबा खुली आँख से देख तमाशा। हाँ जी, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, सलमान खान, बूढ़े बच्चे जवान, सर, मैडम, मेमसा, देखिए ये है मेरे खिलौने, कितने मासूम है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, कुछ सीखता हुआ, कुछ सिखाता हुआ, धोखा देता हुआ या कोई धोखे का शिकार होता हुआ। तो ये मेरे खिलौने, जोरदार तालियां हो जाए इन खिलौनों के लिए। अच्छा, अरे क्या मैं आयुषी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, बोलिए। आयुषी जी, आपका नाम का एक पार्सल आया हुआ है। पर सर, मैंने तो हाल फिलहाल में कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया है। आपका नाम, आपका, और आपने कैसे ऑर्डर नहीं करा हुआ? सर, पर मैं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने सर कोई पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं है। अरे मैडम, एक काम करता हूँ, मैं आपका लिंक शेयर करता हूँ, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपका पार्सल कैंसिल। अच्छा सर, ऐसे हो सकता है? इसके कोई मैडम। कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह तो नहीं लगते ना? मैडम, कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं, पार्सल का क्लिक करो और आपका कैंसिल। अच्छा, ठीक है सर। देखा आपने, किसी के पास केवाईसी के लिए कॉल आती है तो किसी के पास पार्सल का पासपोर्ट चेक करने की कॉल आती है। मेरे खिलौने इतने मासूम थे कि इन्हें पता नहीं चला इनके साथ क्या हो रहा है। आपकी आम जिंदगी में आई है। भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, आप अरे, एक बात से पूछो। जान दे रहे हो? हाँ। अगर मेरे साथ एक फ्रॉड होता है तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे जागरूक तो करो। अरे बहुत जान दे रहे हो भाई। अरे भाई साहब, सुन के तो चले जाओ। आपको सवाल पूछ के निकल लिया पतली गली से। भाई साहब, आपकी फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। इसके लिए आप, यदि आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो आप लोग राष्ट्रीय साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल टोल फ्री है और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। और इसकी कंप्लेंट आप इसकी साइट पर जाकर cybercrime.gov.in पर भी कर सकते हैं। अरे भैया, लेकिन इसके लिए आपको बताना क्या क्या होगा, ये तो बताओ। इसके लिए आपको बताना है अपना अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम और जो अमाउंट जितने का फ्रॉड हुआ है वो। और ध्यान रहे, इसकी जानकारी आप जितना जल्दी पुलिस को देंगे, उन अपराधी को पकड़ने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। अच्छा भाई साहब, बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाए तब क्या करना चाहिए? यदि बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है तो देखिए, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके लिए आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर CMS यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसकी कंप्लेंट आप उसकी CRPC पोर्टल पर भी कर सकते हैं। सर, मुझे भी एक सवाल पूछना है। 1 महीने पहले मुझे बैंक से केवाईसी के लिए कॉल आया था। अगर इस तरीके का कोई कॉल दोबारा आता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आप सबके मन में भी होगा, क्योंकि आजकल ये केस बहुत बढ़ रहा है कि केवाईसी के लिए कॉल आती है। देखिए, सच्चाई ये है कि बैंक कभी भी केवाईसी ऑन कॉल नहीं करता है। कभी भी बैंक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी कॉल पर नहीं पूछता है। यदि आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है तो सतर्क रहें, सावधान रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। अरे भाई, आप ये बताओ, रविवार के दिन तो बैंक बंद होता है ना? अगर मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो क्या मैं यूपीआई पेमेंट या डिजिटल पेमेंट कर सकती हूँ? रविवार क्या, किसी भी सरकारी छुट्टी के दिन, रविवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन 24 घंटे 7 दिन आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं चंद सेकंड में। ना आपको एटीएम से जाके कैश निकालने की जरूरत है, ना बैंक जाने की जरूरत है। बस आप अपनी यूपीआई एप्लीकेशन को खोलिए और उसमें वो इन्फॉर्मेशन डालिए जिसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। चंद सेकंड्स में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और आप रिसीव भी कर सकते हो। अब भारत डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ चुका है, डिजिटल और सिक्योर पेमेंट। तो ऐसे में हम सबको डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सपना भारत ने कई सालों पहले
जिंदगी थोड़ी और आसान बनाना चाहते हैं तो भैया यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए, समय के साथ बदलिए, सुरक्षित रहिए और समय के साथ चलिए। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। समय बड़ा बलवान है, तू कर इसका सम्मान। समय बड़ा बलवान है, तू कर इसका सम्मान। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। चल ले भैया चल ले, तू भी समय के साथ। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार साथियों, आपने